कौन थे देवरावा बाबा जिनकी भक्त इंदिरा गांधी तक रह चुकी हैं? आइए जानते हैं। भारत को ऋषि मुनियों का देश कहा जाता है। ऐसे में हम आपको ऐसे दिव्य संत के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी कहानी सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। इनका नाम देवरावा बाबा है। देवरावा बाबा माने जाने सिद्ध पुरुष और एक कर्मठ योगी थे। देवरावा बाबा की उम्र के बारे में लोगों की ऐसी मान्यता थी कि वो लगभग 500 साल तक जिंदा थे। हालांकि यह स्पष्ट रूप से यह कोई नहीं जानता है कि बाबा का जन्म कब हुआ। 19 जून 1990 के दिन वह अपना शरीर छोड़ने वाले देवरावा बाबा की चमत्कारी शक्ति को लेकर तरह तरह की बातें कहीं सुनी जाती थी। ऐसा माना जाता है कि देवरावा बाबा का जन्म उत्तर प्रदेश के जिले देवरिया में हुआ था। बाबा लोगों के मन की बात बिना बताए जान लेते थे। देवरावा बाबा से आशीर्वाद लेने के लिए आम लोग से नेता लोग, उद्योगपति लोग, फिल्म सितारे, बड़े बड़े अधिकारी लोग उनके पास आया करते थे। कहा जाता है कि देवरावा बाबा कभी भी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी भी तरह की गाड़ी का इस्तेमाल नहीं किया करते थे और न ही किसी की सवारी से कहीं आते जाते थे। भक्तों का तो ऐसा भी मानना था कि बाबा पानी पर भी चलते थे। वह हर साल माँ के मेले में प्रयाग आते थे। वहीं यमुना किनारे वृंदावन में वह आधे घंटे तक पानी में बिना सांस लिए रह जाते थे। देवरावा बाबा हमेशा एक ऊंचे लकड़ी के मचान में रहते थे। बैठकर लोगों को आशीर्वाद और प्रसाद दिया करते थे। अपने आसपास वाले सभी लोगों से बहुत प्यार से मिलते जुलते थे। प्रसाद और आशीर्वाद देकर विदा भी करते थे। ऐसा माना जाता है कि मचान पर कोई प्रसाद नहीं रखा होता था, फिर भी वह बाबा लोगों के हाथों में प्रसाद दे देते थे। देवरावा बाबा न सिर्फ मनुष्यों के मन की बात जानते थे, बल्कि वे जानवरों की भाषा और बोली भी समझ जाते थे। वे जंगली जानवरों को अपने वश में कर लेते थे। देश में आपातकाल के बाद इंदिरा गांधी चुनाव हार गईं। तब इंदिरा गांधी ने देवरावा बाबा से आशीर्वाद लेने गई। बाबा ने उन्हें हाथ उठाकर पंजे से आशीर्वाद दिया। वहीं से लौटने के बाद इंदिरा गांधी जी ने कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा तय कर दिया। इसी चिन्ह पर 1980 में इंदिरा जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने प्रचंड बहुमत प्राप्त किया और वे देश की प्रधानमंत्री बने। बताया जाता है कि एक बार देवरावा बाबा से मिलने तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को भी आना था। आला अफसरों ने हेलीपैड बनाने के लिए वहां लगे एक बबूल का पेड़ काट डालने के निर्देश दिए। पता लगते ही बाबा ने एक बड़े अफसर को बुलाया और पूछा कि पेड़ क्यों काटना चाहते हो? अफसर ने कहा प्रधानमंत्री आ रहे हैं इसलिए जरूरी है। बाबा बोले तुम यहाँ प्रधानमंत्री को लाओगे, प्रशंसा पाओगे, प्रधानमंत्री का नाम भी होगा, लेकिन दंड तो बेचारे पेड़ को भुगतना पड़ेगा। वह इस बारे में पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा? नहीं, यह पेड़ नहीं काटा जाएगा। अफसरों ने अपनी मजबूरी बताई पर बाबा जरा भी राजी नहीं हुए। उनका कहना था कि यहाँ पेड़ होगा तुम्हारी निगाह में, मेरा तो साथी है, पेड़ नहीं कट सकता। बाबा ने तसल्ली दी और कहा कि घबराओ मत, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम टल जाएगा। 2 घंटे बाद ही प्रधानमंत्री कार्यकाल से रेडियोग्राम आ गया कि प्रधानमंत्री प्रोग्राम स्थगित हो गया है। सन 1911 में जॉर्ज पंचांग भारत आए और बाबा के आश्रम पहुंचे। उन्होंने बाबा के साथ क्या बात की यह उनके शिष्यों ने कभी भी जग जाहिर नहीं की। 4 खंभों में टिका मचान ही उनका महल था जहां से नीचे के लोग दर्शन करते थे। देवरिया जिले के मैल गांव में वह साल में 8 महीने बिताते थे। बाबा के दर्शन के लिए मैल आश्रम में 1911 में जॉर्ज पंचांग दर्शन करने के लिए भारत आए थे। देश के महान विभूति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मदन मोहन मालवीय, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, मुलायम सिंह यादव, वीर बहादुर सिंह, विदेश्वरी दुबे, जगन्नाथ मिश्र आदि नेताओं सहित प्रशासनिक अधिकारी बाबा का आशीर्वाद लेते थे।